होमवर्क मुकम्मल। तहरीके दम-ए-एतमाद अगले 48 घंटे में लाई जाएगी। हमारा इन्हसार इनफरादी अरकान पर है, हुकूमत की इत्तेहादी जमातों पर नहीं। अंपायर से भी सपोर्ट नहीं लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का नंबर गेम पूरी होने का दावा। नए हुकूमत से मुतल्लिक फैसला वक्त आने पर होगा। PDM सरबराह की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। की तहरीक जो है अदम-ए-एतमाद की, ये अवाम का दबाव है, ये काफ लीग पर कायम नहीं है। तो शुजात साहब की और प्रेज़िलाई साहब की सब मुलाकातें अच्छी रहती हैं, जिससे भी मिलते हैं मुलाकात अच्छी रहती है। लेकिन आज ये फ़ैसला काफ लीग ने और शुजात साहब ने और प्रेज़िलाई साहब ने करना है कि क्या वो इक़्तिदार के साथ रहेंगे या अवाम के साथ रहेंगे, क्योंकि अदम-ए-एतमाद तो उनके बगैर भी हो जाएगा। चौधरी बरादरान के बगैर भी तहरीक दम-ए-एतमाद कामयाब होगी। अपोजिशन को यकीन, काफ लीग ने फैसला करना है इक़्तिदार में रहना है या अवाम के साथ। वज़ीर आज़म के इक़दामात इनकी घबराहट का सबूत। हुकूमती ऐलानात हकीकत पर मबनी नहीं। मुल्क को सबसे ज़्यादा नुकसान नैब ने पहुँचाया। शाहिद खाकान अब्बासी की तनकीद। अदम-ए-एतमाद के फैसले में बड़ा फासला पड़ा हुआ है। मैं तो 1 महीने 1.5 महीने से रो रहा हूँ ये बात कि ये आसान काम नहीं है। अदम-ए-एतमाद मुल्क की बुनियादें हिला देता है और मुल्क के गरीब आदमी को पहली दफ़ा, मुझे पूरा यकीन है ये अपना लॉन्ग मार्च है, बिलावल वाला मार्च अपना ही मार्च है, इसकी खैर है। अदम-ए-एतमाद आसान काम नहीं, मुल्क की बुनियादें हिल जाती हैं। बिलावल भुट्टो का लॉन्ग मार्च अपना ही है। पीपल्स पार्टी को अरबों रुपए खर्च करके इस्लामाबाद आने दें, सब ठीक होगा। शेख रशीद का दावा। अपोजिशन 23 मार्च के सियासी शो की कॉल पर नजरसानी करे, वज़ीर दाखिला का मुतालबा। आप कह रहे हैं कि अदम-ए-एतमाद की तहरीक तो आपकी कल शाम को हवा निकल गई। जिन क्यू लीग के भाइयों के पास आप गए थे, उन्होंने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, हम ज़बान वाले लोग हैं, हमने वादा किया है, कमिटमेंट की है, हम कमिटमेंट निभाएंगे। साहिबजादे ने पहले कह दिया था, मोनिस ने, और बुज़ुर्गों ने कल कह दिया जब खान गए उनके घर, तबादला ख्याल हुआ, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। तो उनकी तो हवा कल निकल गई गुब्बारे से। चौधरी बरादरान ने वज़ीर आज़म की हिमायत का इआदा किया। इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं। अपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकल चुकी। मुखालफिन की हर साजिश नाकाम होगी। शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत गिराने कमीशन पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च पंजाब में दाखिल। शुरका का रहीम यार खान में पड़ाव। मुल्क पर कठपुतली हुकूमत मुसल्लत, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। जमहूरी हकूक पर डाका डालने वालों को अब जाना ही पड़ेगा। जाली हुक्मरान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च से परेशान। जियालों का लश्कर इस्लामाबाद पहुंचकर इनसे हिसाब लेगा। बिलावल भुट्टो की फिर ललकार। हमें सिर्फ और सिर्फ इस सिलेक्टेड निजाम को खत्म करना पड़ेगा। कठपुतली होता है जब अंपायर की उंगली से हुकूमत बनता है, तो फिर वो अवाम की तरफ नहीं, वो उसी अंपायर की उंगली की तरफ देखते रहते हैं। हम इस बुज़दिल को मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। इमरान का उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम-ए-एतमाद लाने का वक्त आ गया है। बिलावल जो है वो आ रहा है, उसका कैसे खैर मकदम करेंगे? लॉन्ग मार्च को कैसे देख रहे हैं? जी, हमने किसी को नहीं रोका, वो आना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, ज़रूर आए। कोई लॉन्ग मार्च करे, कोई शॉर्ट मार्च करे, जो मर्जी करते रहे, हमें कोई किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। कोई लॉन्ग मार्च करे या शॉर्ट मार्च, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। चौधरी बरादरान से मुलाकात ज़बरदस्त रही। इत्तेहादी भी हमारे साथ हैं और अवाम भी। अब अपोजिशन के घबराने का वक्त है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ललकार। जियाले और खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च जारी। कुंडियारी के मकाम पर शुरका का टकराव, शदीद नारेबाजी। पुलिस ने आधे घंटे के बाद हकूक मार्च को आगे रवाना कर दिया।
खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र आलमी सतह पर हिकमत अमली से मुतल्लिक मुशावरत, वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत अहम इजलास, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की भी शिरकत, कौमी सलामती से मुतल्लिक अमूर का भी जायज़ा। ईरानी फ़ज़ाइया के कमांडर की GHQ आमद, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। पहली बार है हमने ये सुना है कि कीमतें बढ़ जाएं उस वक्त भी रोना धोना शुरू कर देते हैं, कीमतें कम हो जाए उस वक्त भी रोना धोना शुरू कर देते हैं। तो उनको समझ आ गई है ये हुकूमत भी 5 साल पूरी करेगी और आइंदा आने वाली भी जो हुकूमत है वो इमरान खान की हुकूमत है। पिछले साल 5.3 पे ग्रो किया और इंशाअल्लाह इससे आगे हमारा ग्रोथ का टारगेट है। मुश्किल हालात के बावजूद मईशत में बेहतरी जारी, हुकूमती पॉलिसियों के मुस्बत नताइज आना शुरू हो गए। आलमी सतह पर महंगाई के बावजूद अवाम के लिए रिलीफ का ऐलान किया गया। अगले 5 साल भी इमरान खान ही हुकूमत करेंगे। फरूख हबीब और खुसरो बख्तियार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमने कहा हम पाकिस्तान का साथ देंगे मौजूदा सूरत हाल में। इग्नोर कर दिया जाता तो हमें तसल्ली भी आती। हम पे तो बड़ी नज़र रही है, हमें इग्नोर ही नहीं किया है, हमें तो जीने ही नहीं दिया गया है। तो लेकिन हमारा सर्वाइवल भी इस बात की। हुकूमत से सर, अच्छा हुकूमत एक हुकूमत से निकलेंगे, कितनी बार हुकूमतों से निकलेंगे? हर हुकूमत ने यही किया है। MKM को हर दौर में नज़रअंदाज किया गया, हमारी राह में रुकावटें पैदा की जाती रहीं और कितनी हुकूमतों से निकलें। मौजूदा सियासी सूरत हाल में हुकूमत या अपोजिशन का नहीं, पाकिस्तान का साथ देंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की कोयटा में गुफ्तगू। टीका तरमीमी ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज, PBA एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स की दरखास्त दायर। ऑर्डिनेंस का सेक्शन 2 और 3 आइन की शेख 19A से मुतसादम है। ये जाली खबरों और डिसइंफॉर्मेशन से मुकाबले की आड़ में बहस और गुफ्तगू का माहौल ख़त्म कर देगा। सरकारी अफराद, इदारों और हुकाम के काम पर बात नहीं की जा सकेगी। पार्लियामेंट के पास इस किस्म की कदगन लगाने का कानूनी जवाज़ नहीं। हुकूमती इक़दाम आज़ादी इजहार राय के आइनी हक़ को सल्ब करता है। अदालत कालादम करार दे। पटिशन का मतन। एक 1250 पाकिस्तानियों का यूक्रेन से इनखला मुकम्मल। तलबा और सिफारती अमले के ख़ानदान के अफराद शामिल। 19 अफराद रोमानिया, 6 हंगरी, 4 पाकिस्तानी पोलैंड की तरफ गामजन हैं। पाकिस्तानी सिफारत खाने का ट्वीट। रूस यूक्रेन जंग के असरात, आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $115 फी बैरल तक पहुंच गई। फ्रांसीसी सदर रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए पुरज़म। रूस सदर को जंग रुकवाने के लिए कायल करने की कोशिश करूंगा, प्यूटिन से राबते बहाल रखेंगे। एमेनुअल मैक्रोन का बयान। यूक्रेन पर हमला, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में रूस के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मंजूर। 141 अराकीन ने हिमायत की। 5 ममालिक की जानिब से मुखालफत में वोट। 35 मेंबरान गैर हाजिर। चौबीस बरस बाद यादगार लम्हात। रावलपिंडी स्टेडियम में पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़ की ट्रॉफी की रोनुमाई। दोनों टीमों के कप्तानों का फोटो सेशन। पहले टेस्ट का 4 मार्च से आगाज़। कौमी स्क्वाड के कोरोना रिजल्ट मनफी आ गए। और विमेन वर्ल्ड कप की तैयारियां। पाकिस्तान ने दूसरा वार्म अप मैच भी जीत लिया। बांग्लादेश को 7 रन से शिकस्त। बारिश से मुतासरा मैच का फैसला डकवर्थ लुइस कानून के तहत हुआ।